जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि सैजिटेरियस। धनु राशि वालों, आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए रहेंगी, किस ग्रह के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और किस ग्रह के अच्छे परिणामों के लिए अभी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और ये भी चर्चा करेंगे कि चंद्रमा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के दौरान गोचर करते हुए किन तारीखों में आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधान व सतर्क रहना होगा। प्रिय दर्शकों, जैसे ही अप्रैल महीने का प्रारंभ होगा, कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां आपको दिखाई पड़ेंगी। ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से चौथे घर में रहेंगे 14 अप्रैल सुबह 9:30 बजे तक। उसके बाद सूर्य 14 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में अपनी उच्च राशि मेष में आ जाएंगे। लेकिन 14 अप्रैल की सुबह तक चौथे सूर्य गोचर में आपको मिले जुले परिणाम देंगे। भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि सूर्य चौथे जब होते हैं तो कहीं न कहीं नवीनीकरण का कार्य कराते हैं। नया वाहन, नया मकान, या मकान में कोई साज सज्जा, या मकान में कोई निर्माण। लेकिन मानसिक रूप से अशांत व बेचैन भी रखते हैं। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है और काम के दबाव के कारण व्यक्ति घर परिवार में ध्यान नहीं दे पाता है, घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी बढ़ाते हैं। निश्चित ही सूर्य के आपको अच्छे परिणाम 14 अप्रैल से मिलना प्रारंभ होंगे, जब सूर्य पंचम भाव में उच्च राशि मेष में आ जाएंगे। तो 14 अप्रैल से सूर्य क्या करेंगे, और सूर्य का महत्व भी आपकी राशि के लिए बहुत है, क्योंकि सूर्य भाग्य के स्वामी हैं। और भाग्य के स्वामी जब 14 अप्रैल को 5वें घर में उच्च के हो जाएंगे तो ये संतान का घर है। आपकी संतान का भाग्योदय कराने का कार्य करेंगे, आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, कैरियर में सफलता दिलाएंगे, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, प्रसिद्धि दिलाएंगे, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। लेकिन ईगो की भावना, अहम की भावना प्रेम संबंधों में तनाव का कारण भी बन सकती है। बाकी अगर आप मीडिया से जुड़े होंगे, फिल्मी दुनिया से जुड़े होंगे, राजनीति से जुड़े होंगे या मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े होंगे, इन सभी कार्यों में पंचम सूर्य प्रसिद्धि व धन लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। संतान मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगी, लेकिन यदा कदा संतान से वैचारिक मतभेद कराने का भी कार्य करेंगे। पंचम भाव में उच्च के सूर्य 14 अप्रैल से रहेंगे, इसलिए धनु राशि वालों अति आत्मविश्वास में पड़ करके जोखिम भरे निर्णय लेने से भी आपको बचना होगा। बाकी सूर्य अच्छे परिणाम 14 अप्रैल से प्रदान करेंगे और 14 अप्रैल की सुबह तक चौथे सूर्य निश्चित ही आपके मकान वाहन में कुछ ना कुछ नवीनीकरण कराएंगे, लेकिन काम के दबाव से मानसिक रूप से अशांत व बेचैन रह सकते हैं। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल 2 अप्रैल तक तीसरे रहेंगे, अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, लेकिन 2 अप्रैल को दिन में 3:28 पे मंगल चौथे हो जाएंगे और चौथे मंगल गोचर में बहुत अच्छे परिणाम प्रदान नहीं करते हैं। निश्चित ही भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि करेंगे, खासकर जमीन जायदाद के मामलों में चौथे मंगल सफलता दिलाएंगे। जमीन जायदाद खरीदने के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी के कार्यों में सफलता दिलाएंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में मतभेद,
तनाव या तालमेल की कमी अवश्य दिखाई पड़ सकती है। जहाँ तक बुध की बात है, 10 अप्रैल तक बुध तीसरे घर में रहेंगे। आपके कैरियर के स्वामी हैं। अपने कैरियर को बनाने के लिए, संवारने के लिए या साझेदारी के व्यापार में सफलता के लिए आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, लेकिन किए गए प्रयासों का जो रिजल्ट होगा उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे। और यही बुध 11 अप्रैल को चौथे हो जाएंगे, नीच राशि मीन में आ जाएंगे। चौथे बुध गोचर में अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं, लेकिन नीच राशि में रहेंगे। इसलिए कोई वाहन खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसमें आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, अन्यथा धोखा व नुकसान उठा सकते हैं। क्योंकि बुध आपको अनिर्णय की स्थिति में लाएंगे, भ्रम की स्थिति में लाएंगे, लेकिन कैरियर को लेकर के आपको अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। गुरु आपकी राशि से 7वें घर में है। जीवन साथी का सुख सहयोग दिलाएंगे, विवाह के योग बनाएंगे और साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाते हुए आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। शुक्र आपकी राशि से पंचम भाव में 19 अप्रैल तक रहेंगे और ये पंचम शुक्र 19 अप्रैल तक आपको बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। एक तो गोचर में 5वें शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, दूसरे पंचम शुक्र कला के क्षेत्र में, गीत संगीत अभिनय के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। जो हमारे धनु राशि के विद्यार्थी गीत संगीत, गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, कला के क्षेत्र में अपने कैरियर को संवारना चाहते हैं, उन्हें शुक्र 19 अप्रैल तक बहुत अच्छे अवसर प्रदान करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी आय व लाभ बढ़ाने का कार्य करेंगे। निश्चित ही 19 अप्रैल तक शुक्र, क्योंकि शुक्र है आपके आय व लाभ के स्वामी, और जो 7वीं दृष्टि लाभ भाव में डालेंगे वहां में शुक्र की स्वयं की राशि तुला राशि है। तो स्वयं की राशि तुला में पड़ने वाली शुक्र की सप्तम दृष्टि आपकी आमदनी में वृद्धि कराने का कार्य करेगी। शनि आपकी राशि से चौथे घर में है। शनि की ढैया आपकी राशि पे चल रही है, इसलिए वाहन को लेकर के सावधान रहना है। समय समय पर वाहन के मेंटेनेंस पे ध्यान देना है और जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में बहुत ही सावधानी रखनी है। कभी कभी साहस बढ़ेगा, कभी कभी साहस में कमी दिखाई पड़ेगी। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। मन व्यथित हो सकता है, मन बेचैन हो सकता है। इसलिए शनि के उपाय जब तक शनि की ढैया है 3 जून 2027 तक, तब तक नियमित रूप से करते रहें। राहु सफलता दिलाने की स्थिति में है। राहु आपकी राशि से तीसरे घर में है, शक्तिशाली अवस्था में है, अचानक आपको भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। केतु भाग्य भाव में विराजमान है। भाग्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धार्मिक यात्रा के अवसर प्रदान करेंगे और एकाएक आपका भाग्योदय कराने का भी कार्य करेंगे। जहाँ तक चंद्रमा के गोचर की बात है धनु राशि वालों, 1 और 2 अप्रैल को चंद्रमा कन्या राशि में आपकी राशि से 10वें घर में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, चाहे नौकरी हो या व्यापार। उस नौकरी व्यापार के अवरोधों को समाप्त करते हुए आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाते हुए मनोनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। 3, 4, 5 अप्रैल को चंद्रमा 11 में हो जाएंगे। आपकी आमदनी बढ़ाएंगे, इनकम के रास्ते बनाएंगे, मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे और कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ अवश्य कराएंगे। 6 और 7 तारीख ये 2 दिन बहुत सावधान रहना होगा। चंद्रमा 12वें घर में होंगे, नीच राशि वृश्चिक में होंगे।
यात्राओं से बचें, व्यय से बचें, धन हानि करा सकते हैं, मानसिक रूप से चिंतित कर सकते हैं, यात्रा के दौरान कष्ट व नुकसान देने का कार्य कर सकते हैं। 6 और 7 तारीख को बहुत ही सावधान रहें, यात्राओं से बचें, व्यय से बचें, मन को शांत रखने का प्रयास करें, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन या निवेश न करें। 8, 9, 10 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि धनु में ही आ जाएंगे। सन्मुख चंद्रमा हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे। तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और किए गए परिश्रम का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और जो भी कार्य, जो भी लक्ष्य निर्धारित करके आप आगे बढ़ेंगे, उसमें 8, 9, 10 अप्रैल को सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। 11 और 12 अप्रैल को धन भाव में आए हुए चंद्रमा आपको धन का लाभ कराने का कार्य करेंगे। 13 और 14 अप्रैल को पराक्रम भाव में तीसरे घर में आए हुए चंद्रमा आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करते हुए हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। सारे अवरोधों, रुकावटों, बाधाओं को समाप्त करते हुए मित्रों, भाइयों, बहनों का सुख सहयोग दिलाने का कार्य करेंगे। 15 अप्रैल को चंद्रमा मीन राशि में चौथे घर में आ जाएंगे। ये भी गोचर में अच्छे परिणाम चौथे चंद्र नहीं देते हैं, मन को अशांत बेचैन करेंगे, कलहकारी वाद विवाद का वातावरण पैदा करेंगे। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मन को शांत रखने का प्रयास करें। धनु राशि वालों, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक केवल 3 ऐसी तारीखें हैं जिनमें आपको विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना है। स्वास्थ्य को लेकर के, खान पान को लेकर के, निवेश को लेकर के, यात्राओं को लेकर के, व्यय को लेकर के और वाहन चलाने को लेकर के। और वो 3 तारीखें हैं 6 अप्रैल, 7 अप्रैल व 15 अप्रैल। बाकी आपका समय काफ़ी अच्छा व्यतीत होने वाला है। और 14 अप्रैल से न केवल भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि संतान का भी भाग्योदय होगा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में या नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में सूर्य मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।